Hello students, in the last class we had learned about the terms related to reflection and the sign convention. The sign convention of according to the mirror, convex and concave mirror. Now we will learn about, in the last class we had learned about center of curvature of any mirror. Now we will learn about focus of any mirror. What is the focus of a mirror? Let us consider a concave mirror. This is the principal axis. So this is the pole, and consider this as the center of curvature, that is C point. So there is a property in which if a light is coming parallel to the principal axis, अगर कोई भी लाइट बीम प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल आती है तो वो क्या होता है, वो मिरर पे टकरा के हमेशा एक पॉइंट से पास होगी. ठीक है, कोई भी लाइट जो पैरेलल आ रही है वो हमेशा मिरर से टकरा के एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होगी. वो चाहे ऊपर से आए, नीचे से आए, कैसे भी आए, वो पास होगी हमेशा एक ही पॉइंट से. ठीक है, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस. द फोकस is the point at which the parallel beam of light passes through after reflecting. ठीक है, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये हमेशा फोकस से ही निकलती है. ठीक है, वो कहीं से भी आए, लाइट यहाँ से आए, ऊपर एकदम टॉप मोस्ट आए, ठीक है, कहीं से भी आए, वो हमेशा पैरेलल आ रही है. अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो हमेशा फोकस से पास होगी. ठीक है, ये सेम कॉन्केव के केस में जैसे है, उसी तरीके से कॉन्वेक्स के केस में भी. कॉन्वेक्स में उल्टा है, मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है. अब क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस हमने ऐसे लिया, पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इज पैरेलल लाइट, parallel beam of light, now this will deflect in the opposite direction. अब ये बाहर की तरफ चला गया, जहाँ पर ये अंदर की तरफ को जाना था ये बाहर की तरफ चला गया. लेकिन असली में होता क्या है, ये मिरर जो है ये इस तरफ को कंप्लीट है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो असली में है वो इधर आएगा. तो हम लोग जितना ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर में डिस्टेंस है उतना ही हमने इस साइड को भी लिया हुआ है. उस हिसाब से मैंने ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क किया था. ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस इज द लाइट इज डाइवर्जिंग हियर. इधर ये डाइवर्ज हो जा रहा है. ठीक है, जहाँ पर कन्वर्ज होगा तभी हम फोकस पता कर पाएंगे. तो कन्वर्ज होने के लिए हम लोग इधर एक वर्चुअल पॉइंट बनाएंगे. पीछे, इस मिरर के पीछे कहीं पर ये दोनों रेस मिल रही है, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस. ठीक है, कॉन्वेक्स के केस में ये वर्चुअल होता है, दूसरा जो कॉन्केव के केस में था वो रियल था. ठीक है, वो उसमें रेज वहीं पे डिफ्लेक्ट होके वहीं पे हमें कन्वर्ज होती हुई दिख रही है, तो वो हमें फोकस जो है हमेशा फ्रंट साइड पे ही मिल रहा है. लेकिन इसमें क्या है, फोकस हमें बैक साइड पे मिल रहा है, पीछे की तरफ मिल रहा है. ठीक है, now there is a relationship between the center of curvature and the focus. Relationship between center of curvature and focus. इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है. हम लोग फिर से कॉन्केव मिरर लेते हैं. प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड लेट दिस बी दी फोकस. ठीक है, एक रे जो पैरेलल आ रही है
that will pass through the focus, exactly through the focus, फोकस से पास करेगी, ठीक है। ये एरोज देना बहुत इंपॉर्टेंट है, रही कहाँ से आई और कहाँ को गई ये दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं नॉर्मल बना देता हूँ। हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जो पढ़ा था कि नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन पर है, वो फर्स्ट लॉ भी है। और सेकेंड लॉ के हिसाब से एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंगल आई इंसिडेंस वाला जो नॉर्मल के साथ बना रहा है, और एंगल आर दैट इज रिफ्लेक्टेड एंगल विद द नॉर्मल। तो एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। ये रिलेशनशिप हमने निकाल लिया, मतलब ये हमें लॉ की तरफ से ही दिया हुआ। नाउ व्हाट विल हैपन इज, फर्स्ट लेट अस नेम दिस ए बी सी डी, ठीक है, नेम दे दिया। नाउ लेट अस कंसिडर, नाउ फ्रॉम द लॉस पहला पॉइंट हम ये लिखेंगे, from the laws of reflection, from the law of reflection, we can say that angle I is always equal to angle R। तो इधर एंगल I जो है that is ABC, एंगल ABC, ठीक है, एंगल ABC will be equal to एंगल CBF, एंगल CBF। ये रिलेशनशिप हमने फर्स्ट में से निकाल लिया, ठीक है, फर्स्ट लॉ में से निकाल लिया। अब यूजिंग दिस रिलेशनशिप हम लोग एक बात पता कर सकते हैं, जैसे ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। नाउ वी विल यूज अ प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू व्हेन टू पैरेलल लाइंस are intersected with a single line or a slanted line, the opposite alternate angles जो होते हैं वो बिल्कुल ही इक्वल होते हैं, ठीक है। तो दिस एंगल, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ए बी और सी पी, ये दोनों लाइंस पैरेलल है। तो पैरेलल के ऑल्टरनेट एंगल्स, ये दोनों एंगल्स जो होंगे ये दोनों बिल्कुल ही इक्वल होंगे। सो फ्रॉम दैट रिलेशनशिप, तो उसको मेंशन कर देना, फ्रॉम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वी कैन सी दैट एंगल ABC विल बी इक्वल टू एंगल BCF, ये वाले एंगल के बराबर होगा, ये होगा, ठीक है। तो I इक्वल टू R है, और इसको भी हमने एंगल R ही मान लिया क्योंकि वो दोनों बिल्कुल ही इक्वल है। I को मैं R भी लिख सकता हूँ, सिंस दोनों सेम है तो मैं उसको R भी लिख सकता हूँ, ये बिल्कुल I के बराबर है और उसको मैंने R लिख दिया, ठीक है। नाउ वी हैव दैट इन अ ट्राइंगल BCF, इस ट्राइंगल में कंसिडर करना है। मैं ये एंगल्स मिटा दे रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। ये BCF ट्राइंगल जब कंसिडर करेंगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। अब ये दोनों एंगल्स जब इक्वल हैं तो ये वाले साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे, सिंस इन ट्राइंगल BCF एंगल BCF इज इक्वल्स टू एंगल CBF, ये दोनों एंगल इक्वल है। इस वजह से क्या होगा, साइड्स CF विल बी इक्वल टू, और FC लिखते हैं इसको, FC विल बी इक्वल टू FB,
ठीक है, इसको हम फर्स्ट दे देते हैं, फर्स्ट रिलेशनशिप। सो एफ सी विल बी इक्वल टू एफ बी। ये दोनों साइड्स जो है ये बिल्कुल ही इक्वल निकल रहा है। नाउ वी विल राइट अ सेंटेंस। एक अजम्पशन हमें खुद लेना है। क्या करेंगे हम लोग? लेट अस कंसिडर दैट, इसका जो सेंटेंस है वो मैं फोटो वीडियो के साथ में डाल दूंगा। तो लेट अस कंसिडर दैट दिस इंसिडेंट रे इज वेरी मच नियर टू द पोल। हम लोग पहले ऐसे मान लेते हैं कि इसका अपर्चर जो है, ये जो एरिया है वो बिल्कुल ही कम है। तो मतलब ये काफ़ी बड़ा सर्कल होगा, ठीक है। तो इसका अपर्चर बिल्कुल ही कम है, और जब इसका प्रिंसिपल एक्सिस ऐसा होगा, this will be the principal axis, or we are considering that the incident ray is very much near to the principal axis। अभी मैंने दिखाने के लिए इतना बड़ा बनाया है, लेकिन हम लोग कंसिडर ये करें, हम लोग ये सेंटेंस लिखेंगे, लेट अस कंसिडर दैट द इंसिडेंट रे इज वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, बिल्कुल ही पास है, मतलब ऑलमोस्ट कोई फर्क ही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ही पास से वो गुजर रहा है, ठीक है। उसमें भी केस क्या होगा, पैरेलल निकल रहा है तो भी वो फोकस से ही निकलेगा। अभी वो दिखाने के लिए मैंने थोड़ा दूर बनाया। ओके, सो वी विल कंसिडर दिस एंड वी कैन राइट दैट एफ बी जो है, ये वाला जो है एफ बी विल बी इक्वल टू एफ पी। ये दोनों बिल्कुल, अगर ये वाला लाइन मैं इधर रखता हूँ, बिल्कुल इधर लगता हूँ, तो ये जो है ऑलमोस्ट एफ पी के इक्वल ही है। ये हमने खुद अज्यूम किया, अज्यूम या कंसिडर किया, कंसिडर करेंगे, कंसिडरिंग, ठीक है। एफ बी विल बी इक्वल टू एफ पी, बिल्कुल ही एग्जैक्टली इक्वल होगा। और हमने पहले रिलेशन पे निकाला था कि एफ बी इज इक्वल्स टू एफ सी, ये हमने पहले निकाला था, ठीक है। तो हमारे पास दो अभी रिलेशनशिप मिल गए हैं। फर्स्ट हमने निकाला था एफ बी इज इक्वल्स टू एफ सी, दिस वॉज द फर्स्ट वन। एंड सेकेंड वन इज, उस अजम्पशन के बाद हमने ये लिखा है कि एफ पी विल बी इक्वल टू एफ बी। ये हमारा सेकेंड अजम्पशन है, मतलब ये अजम्पशन है, ये हमने प्रूव कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का डिस्टेंस निकालेंगे। सीपी जो होगा विल बी इक्वल टू सी एफ प्लस एफ पी, सी एफ प्लस एफ पी, ठीक है। अब सी एफ के बदले मैं एफ बी लिख सकता हूँ, सी एफ के बदले मैं फर्स्ट रिलेशन से एफ बी लिख सकता हूँ। तो सी पी विल बी इक्वल टू एफ बी प्लस एफ पी, ओके। अब एफ बी के बदले फ्रॉम द सेकेंड रिलेशन, इंस्टेड ऑफ एफ बी आई कैन राइट एफ पी। तो सी पी विल बी इक्वल टू एफ पी प्लस एफ पी, मैंने दो बार ले लिया, तो दैट इज सी पी विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स एफ पी। तो मतलब सी पी जो है, पूरा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस है, विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स एफ पी। तो मतलब एफ पी के 2 बराबर होगा, 2 एफ पी मिलाओगे तो सी पी बनेगा। सो दैट मीन्स दैट एफ पी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ सी पी, एफ पी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ सी पी। हमेशा एफ पी जो होता है वो हाफ रहेगा इसके, तो मतलब सेंटर ऑफ और पोल सी और पी के बिल्कुल एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर एफ लाई करेगा, ठीक है। वो बिल्कुल इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है इक्वली डिवाइड कर रहा है दोनों साइड में।
So focus is always the half of center of curvature and the pole, or the center of curvature. Now इसी रिलेशनशिप और ये जो अभी हमने टर्म्स पढ़े, इसके हिसाब से हमें रे डायग्राम सीखने की मतलब, अगर मिरर के सामने मैं ऑब्जेक्ट को रखता हूँ, ठीक है, तो उसका इमेज कहाँ पर रखने से, अगर मैं मिरर के पास ले जाता हूँ तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बनेगा, और मिरर से दूर ले जाता हूँ तो कैसे इमेज बनेगा, क्योंकि ये नॉर्मल प्लेन मिरर नहीं है, ये कॉन्वेक्स या कॉन्केव मिरर की बात कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा चेंजेस आता है। उसको पढ़ने के लिए हमें पहले 4 प्रिंसिपल्स पढ़ने, 4 प्रिंसिपल्स टू ड्रॉ अ रे डायग्राम। मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे, मतलब थ्रू डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाकी जो है, जो लिखना है वो मैं इसके साथ ही, वीडियो के साथ ही ये फोटो डाल दूंगा। सो फर्स्ट प्रिंसिपल जो है, जो अभी हमने फोकस के लिए पढ़ा, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल यह होगा कि व्हेन द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन इट विल पास थ्रू फोकस। अगर इंसिडेंट रे पैरेलल आ रही है, प्रिंसिपल रे के बिल्कुल पैरेलल आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो वो हमेशा क्या है, वो डिफ्लेक्ट होकर हमेशा फोकस से निकलेगा, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकेंड आता है, अगर कोई रे फोकस के थ्रू निकल रही है, इफ एनी इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू द फोकस, देन इट विल डिफ्लेक्ट इन द पैरेलल डायरेक्शन। सेम उसी का उल्टा, जो पैरेलल आ रहा था वो फोकस से निकल रहा है, जो फोकस से आ रहा है वो पैरेलल निकलेगा। दिस इज द सेकेंड प्रिंसिपल। ओके, थर्ड इज, third one is any ray passing through the center of curvature will deflect back in the same path। कोई भी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलती है और जाके मिरर पर टकरा रही है, वो उसी से वापस डिफ्लेक्ट हो जाएगी। इट विल मूव बैक अलॉन्ग दी सेम पाथ, उसी सेम पाथ को फॉलो करेगी। ये है थर्ड रूल। और फोर्थ रूल है, कि मतलब इफ द इंसिडेंट रे इज फॉलिंग डायरेक्टली ऑन द पोल, ठीक है, and is substituting an angle of I, so it will reflect with an angle R in the opposite direction। ठीक है, जिस एंगल पे आई उसी एंगल पे, जैसे हमने उसके लिए लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए पढ़ा था, I इज इक्वल्स टू R, सेम वही हिसाब है, लेकिन ये एग्जैक्टली पोल पे गिर रही है तो उसी के ऑपोजिट में वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, एंगल बिल्कुल सेम रहेगा, I विल बी इक्वल टू R। 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, ठीक है। दीज आर दी 4 प्रिंसिपल्स फॉर ड्रॉइंग रे डायग्राम। हम जब ड्रॉ करेंगे तो हमें ये 4 प्रिंसिपल के हिसाब से ड्रॉ करना है, ये चारों रेस को हम कंसिडर करेंगे। नाउ वी विल बी स्टडीइंग सम इम्पॉर्टेंट नोटेशंस। मतलब किस चीज़ को कैसे डिनोट करते हैं। तो अभी जब हम एक मिरर ले रहे हैं, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और मैंने एक ऑब्जेक्ट को कहीं पर प्लेस कर दिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, कैंडल हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है।
तो अब मैं इसके हिसाब से ही मैं अपना रे डायग्राम बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें जो हमें जाननी है, दैट विल बी, इस लेंथ को हम फोकल लेंथ कहते हैं, जो हमने बोला था फोकस। तो फोकस, इस लेंथ को हम हमेशा फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है। फोकल लेंथ इज डिनोटेड बाय एफ, या फिर फोकस का जो डिस्टेंस है, पोल से फोकस का डिस्टेंस, उसको हम एफ कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसको हम आर से, या रेडियस, इस सर्कल का रेडियस होता है, सो उसको हम आर से डिनोट करते हैं हमेशा। सो दिस डिस्टेंस सी से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है वो हमेशा आर होता है। एफ से लेके पी तक का स्मॉल एफ से डिनोट कर रहे हैं, सी से लेके पी तक का हम आर से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द पोल, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा हो, यहाँ रखा हो, यहाँ रखा हो, या काफी पीछे भी रखा हो, तो ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा हो, ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक का डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल, उसको हम हमेशा यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। इस डिस्टेंस को, ऑब्जेक्ट से पोल तक का डिस्टेंस जो है वो यू से डिनोट करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड पोल विल बी कॉल्ड एज वी, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट रखा है तो मिरर के कहीं ना कहीं तो इमेज बनेगा, यहाँ बने या पीछे बने, कहीं पर भी बने तो इमेज कहीं ना कहीं बनेगा। और जो इमेज और पोल के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम वी कहते हैं, ठीक है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ऑब्जेक्ट वाला हमेशा यू होता है, इमेज वाला हमेशा वी होता है। सो ओ इज इक्वल्स टू यू एंड आई इज ऑलवेज इक्वल्स टू वी, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट हाइट, कि ऑब्जेक्ट का हाइट कितना, ठीक है। जैसे मैंने 1 मीटर का कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका हाइट जो है इट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय एच ओ, ठीक है। ऑब्जेक्ट हाइट ओ एच से एच ओ बना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट होगा तो ओ आएगा। एंड इमेज हाइट इज डिनोटेड बाय एच आई, ठीक है, एच आई, इमेज हाइट। एंड एक और टर्म जो आएगा मैग्निफिकेशन, ठीक है। अभी हमें ऑब्जेक्ट मैंने 1 मीटर का रखा है और मेरा इमेज जो है ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है, जैसे आधे मीटर का ही बन रहा है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन जो है कम हो गया, मतलब जितना बड़ा मैंने ऑब्जेक्ट रखा था उससे छोटा मेरा इमेज बन रहा है, तो वो और डिमिनिश हो गया या फिर छोटा हो गया, तो मैग्निफिकेशन जो है कम हो गया। अगर मैंने ऑब्जेक्ट 1 मीटर का रखा और मेरा इमेज 2 मीटर का आ रहा है तो वो मैग्नीफाई हो रहा है या फिर बड़ा हो रहा है। सो मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज डिनोटेड बाय एच आई अपॉन एच ओ। इमेज का इसके साथ क्या रेशियो, ऑब्जेक्ट के हाइट के साथ क्या रेशियो है, हाइट ऑफ द इमेज करस्पॉन्डिंग टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो क्या रेशियो है उसका हम हमेशा मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों पर हमारे क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं। अभी हमें क्वेश्चंस नहीं करने, पहले हम रे डायग्राम सीखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे। तो ये सारे नोटेशंस पता होना चाहिए ताकि हम आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो इसको कहीं ना कहीं लिख लेना कि नोटेशंस क्या क्या है।